ईरान पर एक हफ्ते में अमेरिका के दूसरी बार फ़ज़ाई हमले। अबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ निशाना बने। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मकसद अफवाज जहाज़ों को ख़तरा ख़त्म करना था। ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज़ पर ड्रोन फायर किए। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरानी मीडिया का कहना है धमाकों की आवाज़ों पर दिफाई निज़ाम फ़ाल किया गया। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जंग बंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ईरानी तिजारती जहाज़ों के खिलाफ समुद्री कज़ाकी के वाक़यात पेश आए। कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती अमल के दौरान की गईं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने 30 मिनट की गुफ्तगू हुई। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर पज़ेश्कियान का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का तहे दिल से मशकूर हूँ। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और दीगर ममालिक का अमन काविशों में शरीक होना काबिल तारीफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा बहरान के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी क़यादत से इज़हार यकजहती। कहा उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। मुआहिदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। पाक ईरान सरबराहान का बाहमी राबिते और करीबी मुशावरत में रहने का इत्तफाक। ईरान के साथ मुआहिदा अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुंचा। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहिदे पर अमरीका भी मुतमईन नहीं। मुआहिदा होगा या हमें कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा ईरान डील चाहता है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। वो किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान का पूरा मुआशी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। इसी वजह से ईरान डील की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ने कहा मुनासिब वक्त पर अबनाए हुर्मुज़ में नकलो हरकत बहाल कर देंगे। हुर्मुज़ खुली रहेगी, कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। मजीद कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर जंग कुछ देर के लिए रोकी। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का दो टोक मौक़िफ़। कहा ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार है। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी का बयान। कहा अमरीका ईरान बिलवास्ता राबिते जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक अमरीका से ताहाल इत्तफाक राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं होता समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। ईरान और अमरीका के दरमियान मुजवज़ा मफाहमती यादाश्त की तफसीलात सामने आ गईं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। जवाब में ईरान एक माह में अबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। फौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त और रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। हतमी मुआहिदा तय पा जाने पर उसे सलामती काउंसिल की पाबंद करारदगी की शक्ल दी जाएगी। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से जारी करदा मुजवज़ा मफाहमती यादाश्त की तफसीलात को मुस्तरद करते हुए उन्हें मन घड़त करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के ज़िला यौब का दौरा। नमाज ईद जवानों के साथ पढ़ी। मुल्की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा।
कोयटा चमन फाटक पर धमाके की मजम्मत की। फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मुसलसाना कार्रवाइयाँ कौम और अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों पर हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज वतन अजीज को दरपेश हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी कौम का फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म के अस्करी क़यादत, हुकूमती और सियासी शख्सियात से टेलीफोनिक राबते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए उनकी खिदमत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों और अफवाज पाकिस्तान की गैर मुतसलसल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फख्र करती है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने नेक तमन्ना और पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर जरदारी पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब सिंध और GB के वज़राए आला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, अब्दुल अलीम खान, खालिद मगसी, आफ्ताब शेरपाव को भी ईद की मुबारकबाद। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का दूसरा दिन, कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम और घरों में लजीज पकवानों की तैयारी भी जारी। ख़वातीन खाना ने एक बार फिर किचन का महाज संभाल लिया। कलेजी, मटन कौरमा और बिरयानी समेत मुख्तलिफ रिवायती पकवान दस्तरखान की जीनत। ईद की दावतों का सिलसिला भी दूसरे रोज़ में दाखिल। कल के मेहमान आज मेज़बान। अदमा इक़साम के खानों से तवाज़ो, गपशप का सिलसिला भी जारी। बारबेक्यू महफिलों से ईद की रौनकें मज़ीद दोबाला। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। लाखों हुजाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। रमी के बाद हुजाज कराम ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी की। सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। दिन भर मिना में क़याम किया और इबादत में मशगूल रहे। रवा साल 17,07,301 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया। 15,46,655 हुजाज कराम दुनिया भर से आए। 1,60,646 सऊदी अरब के शहर या वहाँ मुकीम अफराद ने हज अदा किया। शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। मुल्क भर में मौसम खुश्क, 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट। सूरज आग बरसाएगा। बालाई और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब का खतरा। इसराइल की गजा और लबनान पर बारूद की बारिश। बच्चों और खवातीन समेत 33 अफराद शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस की हिजबुल्लाह को कुचलने का ऐलान करते हुए जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। 31 अफराद शहीद हो गए, बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। हमास की अस्करी विंग के सरबराह को शहीद करने का दावा। गजा पर मिसाइल बरसात की इमारत पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 20 जख्मी।